जी ते अस्सलामुअलैकुम मेरे भैनों भराओ बाजियों आंटियों ते छोटे बच्चों। उम्मीद करनी है जी तुसी सब ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह का शुक्र है जी असी भी बिल्कुल ठीक हाँ। ए व्लॉग है जी सियालकोट जिहड़ा पिछला जिथे ख़त्म किया सी उस तो ही अगे है। ए व्लॉग है जी असी जा रहे सी असी गए सी महविश दे घर। तो उसने जी करवानी थी जो महफिल। ये है मिरहा मैडम, मिरहा जथी हमारा वेट कर रही थी। तो रात को तो हम गए थे लेट नाइट, तो ये सो गई थी। यहाँ पर महविश जो थी ना हमारे लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, बना रही थी जी इसके फेमस पराठे। बहुत मज़े के ये चौरस पराठे बनाती है। तो ये हमारे लिए पराठे बना रही थी यहाँ पर। और जो है ना अली हसन नाश्ता कर रहा था, उसने पूछ लिया था कि आप लोगों ने क्या क्या खाना है। बच्चों ने कहा हमने तो पराठे ही खाने हैं। अली अचार के साथ और अंडे लिए थे। एक साइड पे जिसने बॉयल किए हुए थे चने, नहीं जी इतने चने बॉयल किए हुए सी। तो कह रही सी जी लोहड़ी चिकड़ चने ਤੁਹਾਨੂੰ बना के खवानी घर ही। तो हस्बैंड कहते नहीं नहीं तू रहन दे, इतने चने रहन दे, तू साथ ना अंडे के साथ हमें पराठे दे दे, हम ना चनों के आलू चने बना लो या दही भल्ले बना लो दोपहर के लिए ना। तो यहाँ पर मिरहा और दुआ दुआ तो बड़ी खुश थी अपनी कज़न से, फ्रेंड से मिलके, क्योंकि इन दोनों को आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार है दोनों कज़नों का। तो यहाँ पर जी वो जूनी सोई हुई थी। तो ये जो है ना ये रात को आई थी मम्मा, और हरम मैडम रो रही थी। इसकी मम्मा नहीं ना, तब तक तो मम्मा नहीं आई थी, तो ये रो रही थी। 2000 years later. वहाँ पर जी महविश बना रही थी खाना नाश्ता। नेक्स्ट डे का क्लिप था ये, जब सब आ गए थे, शहर में मम्मा भी और मारिया भी आ गई हुई थी। तो बच्चे जड़े सी ना घर च बड़े ही तंग पे हुए सी, कह रहे थे हमें बाहर लेके जाएं। तो ये सोसाइटी बनी हुई थी, ये देखें अभी ना इतनी आबाद भी नहीं हुई। एक साइड पे ना खाली प्लॉट्स भी थे। तो ये जो रहेल साहब है ना, ये कहता मैं यहाँ चढ़ने लगा हूँ। तो मैं शहर को कहा, मैं कहा शहर तेरा बेटा गिर ना जाए, इसे फटाफट उतार ले। वो बड़ी कॉन्शियस है अपने बेटे के मामले में, उसने फटाफट पकड़ा, कहती एवं गिर शिर गया तो चोट ही ना लग जाए। ये देखें कितने प्यारे खेत थे और सुबह सुबह का टाइम था। अभी जो सुबह सुबह की धूप होती है ना, ये वो धूप थी। इसके ना सोसाइटी बड़ी पुरसकून है, बड़ा पुरसकून माहौल था। दिल तो करता था बाहर ही रहें। ये जी दोपहर का क्लिप है जी, जब मिलाद शुरू हो गया था, ये उसने डेकोर कर लिया हुआ था घर अपना। ये लगाए थे जी बैनर शैनल, जो महफिल मिलाद शुरू होने से पहले तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पर जी बैठ के महविश भी पढ़ी थी और मम्मा भी और सहर भी, हम सब जो थे ना यहाँ पे बैठ के यासीन की सूरत पढ़ रहे थे, दुरूद शरीफ पढ़ा। ये जी मुदस्सर भाई हैं जी, ये ज़ैनब भी गई हुई थी यहाँ पर। तो ये सब जो है ना हम बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ रहे थे। जो है ना मतलब सब हम जो घर वाले थे ना बैठ के हमने अपनी जो है ना शुरू कर ली थी महफिल। मतलब महफिल नाते तो बाद में पढ़ी, पहले जो है ना हमने अपनी यासीन की सूरत और ये दुरूद शरीफ वगैरह हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये अहमद भी है। तो यहाँ पर सारा इसने हॉल अपना जो था बिल्कुल खाली किया हुआ था, और वहाँ पर जो है ना सारी लेडीज़ का इसने अरेंज किया हुआ था। तो इसके बाद जी दुआ की बचाने वाले अल्लाह, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, या रब तेरी गुनाहगार खताकार सियाहकार बंदियां मौला तेरी दरबार में हाथ उठाए शर्मिंदा और शर्मसार है। मानते हैं मौला बड़े गुनाहगार है, बल्कि खताई इतनी है, बल्कि ये भी कहे तो दुरुस्त होगा कि पूरा नामा माल ही गुनाहों से भर गया। बल्कि इतने गुनाह है कि हमें अपने गुनाह भी याद नहीं। माफ़ी मांगे भी तो मौला किस किस गुनाह की मांगे। हमने कौन सा जुर्म है जो नहीं किया, गुनाह करते गए बढ़ते गए। या अल्लाह तेरे दरबार में से माफी मांगेगी, तेरे सिवा कौन है हमारा मौला। अगर तूने हम गुनाहगारों से हिसाब किया तो न जाने क्या होगा। तू माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है मौला, हमारी माँ हमें तकलीफ में नहीं दे सकती मौला, तू फिर 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तेरा नाम रहमान है, तू सत्तार है, तू गफूर है, तू करीम है। तुझे तेरी करीमी का वास्ता हम पर अपना खास करम फरमा। मेरे मौला इतने हाथ उठे हैं दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ तेरे बंदे बंदियां दुआ में शामिल होते हैं।
ये जी दुआ हो रही थी। दुआ के बाद जो है ना यहाँ पर जी लंगर की तकसीम कर रहे थे जी लंगर। यहाँ पर जो है ना मुदस्सर भाई सहर डिश आउट कर मतलब डिश में रख रही थी और मुदस्सर भाई जो थे ना डिशें भर भर के दे रहे थे कि जो लेडीज़ है ना आप सबको जो है ना बांट दें। इसके बाद जी मैं तो फिर घर आ गई थी क्योंकि हमारी बसंती जो थी वो ना इसका व्हील ख़राब हो गया था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि टाइम से निकलते हैं तो बाहर रास्ते में ना कोई व्हील भी सही करा लेंगे। साथ ना चाचू की तरफ से पैगाम आया था, उनके बेटे की शादी शुरू हो गई और ढोलक रखी हुई थी। हम तो कल की भी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि हम सियालकोट थे। तो इसलिए जी आज जो है ना उनका फ़ोन फिर आया था कि आज जो है ना ढोलकी में आप टाइम से आ जाइएगा तो शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर जी शाम हो गई थी और बच्चे गाड़ी में बैठते ही जो थे ना सो गए थे। जूनी भी सो गई थी, दुआ भी सो गई थी और जैनब भी सो गई थी। और जो है ना हमजा भी जाग रहा था क्योंकि इसने घर में सो लिया था। तो ये जो थी ना ये सारी रात तो सोई नहीं थी, दोनों तीनों जो थी तो ये जागती रहेंगी। ऐसी जी मेरा छोटा जिन्ना व्लॉग। उम्मीद करनी है जी तुहानू मेरा व्लॉग पसंद आया। जे पसंद आया तो इनू लाइक शेयर ते सबसक्राइब करो ते आगे तुहानू मज़े दे व्लॉग मिल